16 मार्च 1958 भारत के प्रथम CDS जिनका कल ही हेलीकॉप्टर से दुर्घटना हो गई थी, और आप उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो उनका ग्रिड हमने बनाया, बेसिक नंबर हमने लिया 1 + 6 = 7 और डेंसिटी नंबर हमने इसको टोटल लिख लिया, हमने 6 दिया। ग्रिड मैंने यहाँ बना दिया इनका, आप लोगों द्वारा सुझाया गया 3, 1, 6, 6, 7, 5 और 8 जी। ये जो है सर इनका बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे जी, मोटिवेटर थे, रिस्पेक्टेबल पर्सन थे जी, और इनका डिसीजन पावर बहुत अच्छा था जी, और काउंसलिंग भी बहुत अच्छी करते थे और एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी, एकेडमिक एजुकेशन भी काफी अच्छी रही है। जी, ठीक है। गवर्नमेंट बेनिफिटेड हैं और इनका गुड लक है, भाग बहुत इनका अच्छा है जी, और स्टेबिलिटी है जी, और बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे। जी, प्रारब्ध बहुत अच्छा इनका रहा है जी, पिछले जन्म के कर्म। जी, ओके। मंजीत सिंह जी सर। सर ये थोड़ा सा चाइल्डिश भी थे जी, और इनके पास पैसे वाले तो थे ही, पैसा रहता है जी, था, थोड़ा एक्साइटेड थे, एक्साइटेड रहते थे जी, जी, टाइप नेचर रहा होगा इनका और इनको हार्ड वर्क भी काफी करना पड़ा है, जी, जीवन में अप डाउन भी रहे हैं जी, और ये कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। ओके। जी मंजीत सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ सर। जी बोलिए, इस नंबर ग्रिड के बारे में बोलिए सर आप। सर एक तो है कि है ना इनके उसमें है ना, एक तो एकेडमिक बहुत अच्छा दिखाता है सर, जी, और एक है कि गवर्नमेंट सर्वेंट का जो एक योग बनना चाहिए था वो इनके में था जी, और हमेशा गवर्नमेंट के साथ इन्होंने काम किया। जी, और एक चीज जो दिखता है ना कि ये है ना, जब इनकी शादी हुई होगी तो शायद इन शादी के बाद इनका भाग्योदय ज्यादा हुआ होगा, जी, लाइफ में ज्यादा ग्रो किया होगा इन्होंने। जी, और ये हाईली नौकरी में साथ में रहते रहते हाईली स्पिरिचुअल आदमी थे सर, जी, और हाईली इंट्यूटिव, जिसके कारण वो अपने इंट्यूशन के कारण या उसके हेल्प से देश का मतलब अच्छी सेवा दे पाए। जी, और ओके सर। जी शिखा मैम बोलिए। सर एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, इनका इस समय इस समय इनका जो है मंगल की दशा चल रही थी और अंतरदशा इनकी राहु की चल रही थी। जी, तो शिखा मैम बोलिए। सर इनका गवर्नमेंट जॉब तो पूरी दिखा रही है और वेरी वाइज पर्सन, और इनकी भाग्य बहुत ही अच्छा, शादी से पहले और शादी के बाद थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल में कह सकते हैं दिक्कत हो सकती है। और इनकी सिक्स सेंस वेरी गुड, स्पिरिचुअल पर्सन। और 2019 मतलब 2020 में 21 में इनकी 9 की दशा चल रही है और 9 की दशा में एनर्जेटिक तो ये होंगे ही, और साथ साथ में 8 और 4 का कंजंक्शन की वजह से इनका राहु की दशा चल रही है जो इनको दुर्घटना की पॉसिबिलिटी पूरी दिखा रही है 2021 में। और वेरी शार्प ब्रेन, भाग्य बहुत ही अच्छा, जो चाहे तब मिलेगा, जैसा चाहेंगे वैसा मिलेगा। और फाइनेंशियल वे में कभी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। वेरी शार्प माइंड, वेरी गुड इंट्यूटिव पावर, वेरी स्ट्रॉन्ग। और आफ्टर 45 अकेले रहना पसंद करा होगा, इंडिपेंडेंस, किसी के अंडर काम करना इनको अच्छा नहीं लगता, अपना कानून खुद बनाते हैं। और
अगर ह्यूमिलेशन का कोई सवाल नहीं है, चार लोगों के बीच में इनकी बहुत पॉजिटिव ऑरा है, जहां जाते होंगे वहां लोग इनसे बात करने का मन करता होगा, इनके ये कभी किसी के पीछे नहीं भागेंगे, लोग इनके पीछे आने की। जी और इनका बिजनेस, इनका शार्प ब्रेन बहुत ज्यादा है और भाग्य भी बहुत अच्छा है। जी और सर 2021 में पूरी दुर्घटना के केस हैं, यहाँ कोर्ट और लिटिगेशन के भी केस 9 और 4 की वजह से नेगेटिव थिंकिंग थोड़ी बहुत रही होगी, और 8 और 4 में आग पानी से दूर रहना चाहिए, दुर्घटना का केस हो सकता है। जी 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 जयप्रकाश जी सर। बेहतरीन इनका लीडरशिप स्किल था, बहुत ही अच्छे लीडर थे, नेम फेम रुतबा इनका होना ही था। जी गुड मैनेजमेंट स्किल, वेल ऑर्गेनाइज पीपल थे, बोल्ड डिसीजन मेकर बोल सकते हैं इनको, बहुत ही बोल्ड डिसीजन मेकर में, शॉर्ट टेम्पर और जिद्दी तो थे ही, जी और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था इनमें। और अपने इगोस्टिक और एंगर की वजह से मतलब जो भी काम चाहते थे वो करवा ही लेते थे वो। हेड उनको बोल हेड ऑफ द फैमिली भी बोल सकते हैं, हेड ऑफ द पोजीशन, हर जगह हेड हेड वो तो हेड होना ही था इनको। जी उनका बॉसी नेचर ही था, उनको किसी के नीचे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो सबसे अच्छे से रिलेशन भी मेंटेन करके रखते थे। जी काफी अच्छा पॉलिटिकली, उनको पॉलिटिक्स में भी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग थे, हर चीज का नॉलेज रखते थे, डोमिनेटिंग नेचर था इनका। और उनको हमेशा ऑर्डर देना पसंद था, पावर में रहना उनको काफी पसंद था, बोल सकते हैं। गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स था ही उनके पास, अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट और ईमानदार, काफी विश्वसनीय थे। और गुरु इनका काफी अच्छा था, विजडम, नॉलेजेबल पर्सन, हाई नॉलेजेबल पर्सन बोल सकते हैं, गुड टीचर्स, मोटिवेट करते रहते थे हमेशा, मैनेजमेंट स्किल्स काफी अच्छी थी। और मास्टर, अपने फील्ड के मास्टर थे, मास्टर ऑफ प्लानर बोल सकते थे, एकदम अच्छे मतलब कि अच्छी योजनाएं बनाने में सफल रहते थे, और सबसे निर्णय लेकर चलते थे, परिवार वगैरह को जहां भी जाते थे लेके चलते थे हमेशा। और इनका अपनी खुद की मॉरल वैल्यू रहती थी, खुद की अलग ही थिंकिंग रहती थी इनकी, किसी भी चीज से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, और गलत रास्ते पे कभी जाते नहीं थे। और इनमें जैसे पिता के भी गुण हो सकते थे, और एकदम स्ट्रांग विल पावर है इनका, मैन ऑफ द वर्ड थे, और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते थे। गुड काउंसलर, जी बहुत ही अच्छे काउंसलिंग रहते थे। हाँ, और ओके हाँ बोलिए। मतलब कि हम इनका बोल सकते हैं बिजनेस स्किल भी काफी अच्छी थी इनमें, बट भाषा इनकी काफी इंटेलिजेंट के साथ साथ इनकी भाषा भी कठोर थी काफी। और जी जहाँ मतलब ओके कि खर्च करना रहता था, मतलब कि खर्च करते थे, जी और लोग उनकी इज्जत करते थे। और आफ्टर आफ्टर 45 वो अकेला रहना पसंद करता था, अपने काम में बिजी रहते थे, जी और जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते थे लोग इनकी, मतलब लोग इन्हें फॉलो करते थे। जी जी स्पिरिचुअल भी थे, डीप थिंकर, काफी हर गहराई से सोचते थे, और जी भाग्यशाली भी थे, जी लोग इनका सम्मान करते थे। और जस्टिस सीकर, काफी न्याय में भरोसा रखते थे, हार्ड वर्क तो मतलब करते ही थे। किसी जी को लाइफ में इनके अप्स डाउन मतलब कि होने की स्थिति थी, बट किसी को भी नाराज हो गए तो दिल में बात रखते थे, कभी जल्दी किसी को मतलब माफ करने वालों में से नहीं थे। जी 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 सुख सुविधाएं थी इनके पास, बट उनका आनंद लेने में थोड़ी कमी थी इनके पास। और थोड़ा मतलब कि बोल सकते हैं पारिवारिक अशांति हम बोल सकते हैं, थोड़ा उनके पास उनका होने का चांस है। जी और दिखावा भी करते थे, जो भी चीज करते थे वो बढ़ा चढ़ा के बताते थे अपनी चीजों को। जी जी सेल्फ सेंटर है, खुद के बारे में भी सोचते थे, सिक्स सेंस की काफी स्ट्रॉन्ग थी, वो पहले ही भाप जाते थे कि क्या होने के चांसेस हैं। दयालु भी थे। और जी सर, इतना ही अब तक है। ओके बहुत अच्छा बता मेरे हिसाब से हमारे सारे स्टूडेंट्स का इसमें हो गया, पूनम जी हो गया, शिखा मैम हो गई, मंजीत जी हो गए, आप हो गए, चलो ठीक है। बाकी पहली बात तो दशा महादशा तो मैंने देखा नहीं है अब तक हाँ इनका। दशा महादशा अपन ने देखे नहीं, दशा महादशाओं को अपन ले लेंगे और उसको देखने का प्रयास भी अपन करेंगे। अकॉर्डिंग टू ग्रिड हमारा यह सामने हमको दिखाई दे रहा है, ग्रिड के अंदर सब सिंगल नंबर्स हैं 12 6 को छोड़ करके।
सारे जब सिंगल्स नंबर जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उसकी अपनी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। नंबर 1 से लेकर के चाहे 3 से हो, चाहे 7 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, ये अपनी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग लेकर के आते हैं और ये गुण कहीं पर भी समझौता होने इनको नहीं देते। जब कभी भी इनका डिसीजन होगा तो कहीं पर भी समझौता नहीं। नंबर 1 बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कह दिया पीछे हटने का काम नहीं। आप इनकी, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री इनके पास अब आगे धीरे धीरे हम लोगों के पास आएगी, हम लोग एनालिसिस करेंगे, लेकिन आप देखेंगे इस व्यक्ति ने जीवन के अंदर पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। जब कभी भी आप इसका प्रेडिक्शन करके देखेंगे, यानी पीछे मुड़ करके हर जगह आगे रहना, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की वजह से ही जब भी अंकों की इनका संयोजन हुआ होगा, अंकों की युक्ति हुई होगी, दृष्टियां हुई होगी, या अपोजिट नंबर्स आए होंगे, तो यहाँ पर उस वक्त इनको निर्णय लेने में कभी प्रॉब्लम आई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका 1 बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जिसका 1 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किसी भी तरह की कानूनी पेचीदगी क्यों ना हो, किसी की तरफ प्रॉब्लम क्यों ना हो, व्यक्ति समझौता तो नहीं करता, लेकिन जीतता अवश्य है। हर जगह जीत इन्हीं की होती है, नंबर 1 वालों की। यदि आपकी भी डेट ऑफ बर्थ में यदि सिंगल नंबर स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी जीत हमेशा टारगेट पर रख के चलेगा, कभी पीछे मोड़ करके नहीं होगी, वो जीता अवश्य जीता है काम के अंदर। 3 नंबर, जैसे आपने बताया 3 और 1 का कंजक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और जब कभी भी 9 का कंजक्शन आएगा तो हाई लेवल अथॉरिटी आएगी। जब भी 9 नो की दशा अंतर दशा में आया होगा, 9 नंबर इनको ऊंचाई ऊपर लेकर के गया, यानी बौद्धिक क्षेत्र पर हार्ड वर्क नहीं, जीवन के अंदर हल्का सा है, बाकी हार्ड वर्क लाइफ में नहीं रहा होगा, लग्जरीज स्टार्टिंग इज ओके, और यहाँ पर ये 3 और 9 का कंजक्शन बना करके व्यक्ति को बहुत ही ऊपर ले जाने का प्रयास किया है, कहीं पर भी पीछे मुड़ करके नहीं देखे। हाँ, बहुत सी भाषाओं के जानकार थे ये, जैसे आपसे ज्यादा हमारा कंजक्शन बता रहा है कि बहुत सी भाषाओं के जानकार होने के बावजूद भी लिमिट की बात करना, किस व्यक्ति से किस लहजे में बात करना, जिस लहजे से ये बात करते थे वो लहजे से ही इनको मालूम पड़ जाता था व्यक्ति से हमको कैसे बात करनी है, एक डिग्निटी से बात करने के लिए। क्योंकि आज आपने देखा संवेदना के रूप में पूरे वर्ल्ड के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उन सबके इनको मिले हैं, तो कारण क्या है? दिस इज 1 नंबर स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा इनको इतना विल पावर था 178 की वजह से कि ये विल पावर इनका हर जगह काम करता चल गया, यानी प्लानिंग बहुत अच्छी, आने वाले की चीज को अपने आप देख लेते थे प्लानिंग क्या है इनकी। जब कभी भी इनकी प्लानिंग रहेगी, वेरी गुड प्लानिंग इनकी रही है। उस प्लानिंग की वजह से ये जो भी योजना बने, आप चाहे बांग्लादेश के, चाहे ब्रह्मा के खिलाफ बनाई हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ बनी हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय सेना के जो है इनकी शांति सड़क साथ हो, इनका उनके सबके साथ ही इनका तारतम्य बहुत अच्छा था, बहुत प्लानिंग के साथ ही चलते थे। हाँ, एक बात जो है कि कहीं कहीं इसका, क्योंकि समय तो अकॉर्डिंग हम लोगों को चलता ही रहता है, 5 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मितव्ययिता के साथ पैसा खर्च करना, कहाँ जरूरत है, कहाँ आवश्यकता है, वहां पर ये लोग लेकर के चलते थे। तो इसी कारण से हर जगह इनका, जो आप देखा होगा बाहर से जो भी इनके आयुध वगैरह इन्होंने परचेजिंग की, तो सोच समझ करके परचेजिंग करना, बेफिक्र फालतू पैसा खर्च करने का इनके दिमाग में कहीं पर भी नहीं रहा हुआ। अब हम बात करें कंजक्शंस की। प्रश्न हमारा आज का यह था कि दुर्घटना का कारण क्या था। क्वेश्चन हमारा यही है, हम लोगों ने इनके बारे में सब कुछ देखा। तो अभी किसने बताया था दशा 9 की चल रही है, कब से चल रही दशा 9 की? 2018 से। 2018 से 2018 से 9 की दशा थी। 2021 में 4 का वर्षफल जी, 2021 में 4 का वर्षफल। ओके, उसको पहले देखते हैं। 2 जैसे 9 नंबर 2018 के अंदर आया, यानी आदमी निर्णय लेने के लिए तैयार, कोई सा भी निर्णय लेना, इमीडिएट जो भी निर्णय इन्होंने लिया होगा वो वहां पर तैयार हो गया था। आपने देखा हमारे सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर डेट याद मानो कब हुआ था? जी अभी 18 में ही हुआ था सर। जी 18 में हुआ था, ठीक है। तो 2018, यस दिस इज गुड, यहाँ पर 2018 के अंदर, तो 2018 में इन्होंने इमीडिएट बोर्ड होकर के निर्णय लेना, पीछे नहीं मुड़ा, जोश के साथ काम करना, यहां पर उन्होंने ये बन करके काम किया। और उस वक्त दशा किसकी थी आप लोगों ने निकाल रखी है उसमें? 2018 में निकाली आप लोगों ने?
सात की थी, सात की दशा चल रही थी, वर्षफल हाँ। मतलब सात का वर्षफल चल रहा था। ओके, सात ने इनको डिस्टर्ब किया, लेकिन जगह छोड़ करके इन्होंने एक रिसर्च करके, वो जगह अच्छी जगह से रिसर्च करके इन्होंने हर जगह पर बारीकी से स्टडी करना, बारीकी से स्टडी करके निर्णय लेने की क्षमता इन्होंने डेवलप की थी वहां। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चंस हमारा पुटअप वापस वहीं आ गया था, क्या जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, जब हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं तो हम लोग को आपको पहले बताया था कि व्यक्ति को सचेत कब होना चाहिए था, व्यक्ति को सचेत होना चाहिए था, क्योंकि ये जो फील्ड है इनका ये खाली पड़ा हुआ, ये जो 2 नंबर है ये दोनों खाली पड़े हैं, 2 नंबर भी खाली और 4 नंबर भी खाली पड़ा हुआ, और ऊपर 9 नंबर भी खाली। 9 नंबर तो आ गया, भर गया, तो उन्होंने तो एनर्जी दे दी उन्होंने, लेकिन ये यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी कराए, 2 और 4 प्रॉब्लम खड़ी कराए। 2 और 4 प्रॉब्लम करने की वजह से इस साल जो नंबर आया था इनका, अंतर आया था नंबर 4 का। ये कब आया था नंबर 4 का? इस साल आया था, गया साल आया था? इस साल है सर, 2021 में आया था सर, 2021 में। अब जैसे ही वर्षफल आ जाता है यहाँ पर, ये इट्स ओके, राहु का टाइम आ गया, ये लाइन ओके क्लियर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 7 था, लेकिन लकी तो था इनके लाइफ का, बार बार लकी फैक्टर तो था इनका, लेकिन इस बार ये फैक्टर काम नहीं किया। 8-4 का कंजक्शन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बन करके आया था। 8-4 का कंजक्शन जैसे हमने कल भी हमने क्लास के अंदर देखा था, मैंने आपको बताया था, 2-8-4 का बताया था मैंने आपको, 2-8-8-4 और 2-8-4 ये कंजक्शन बार कल अपन ने विशेष रूप से स्टडी की थी, और मैंने आपको बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया था, और आप लोगों ने उसके ऊपर देखा भी होगा, और डेट ऑफ बर्थ लेकर के भी मैंने आपको बताया राजीव गांधी के ऊपर। याद आपको राजीव गांधी के बारे में अपन एनालिसिस किया था, आप लोगों को ध्यान हो तो वही कंजक्शंस यहाँ पर वो देखेगा, यहाँ पर 2 की जगह क्या आ गया था, 8-4 आ गया था। तो 8-4 क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे सिंगल 8 है और सिंगल 4 आ गया, इसकी वजह से क्या हुआ, 8-4 का कंजक्शन बन गया। 8-4 कंजक्शन कहाँ लेकर के जाता है? एक्सीडेंट और फायर, आग और पानी से बचना रहता है सर। आग से ही डेथ हुई इनकी, क्रैश के बाद आग लग गया सर। ओके बात, लेकिन प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये पूछा मैंने आपसे कि 8-4 का कंजक्शन क्या है? एक्सीडेंट, जो दुर्घटना। अब दुर्घटना कोई सी भी हो सकती है। अब दुर्घटना भी कौन सी दुर्घटना? अब दुर्घटना तो होनी है, एक्सीडेंट तो होनी है। अब एक्सीडेंट में भी अपन ने देखा था कि अपन ने क्या पता 8-4 से किससे ओर रहने के लिए कहा था अपन ने? आग और आग से दूर रहने के लिए, आग और अगर पानी। यानी चूल्हे आप अगर राजीव जी गांधी जी की भी डेथ हुई थी, जब वहां पर ब्लास्टिंग हुई थी, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो जनरल थे ना, लेकिन फिर भी आग से ही उनका सब कुछ हुआ था 8-4 के कंजक्शंस के अंदर। और यहाँ पर भी हमने किसको देखा है, इसको यहाँ पर देखा हमने, वो किसका बता रहे हैं यहाँ पर, 8-4 बता रहे। 8-4 किसका आएगा फिर यहाँ पर? आग का, यानी क्रैश होने के बाद आग लगना, वो आग के अंदर। यदि वहां पर यदि आग नहीं लगती तो इनका वो अलग फैक्टर काम कर देता, वहां आग नहीं लगती केवल। इनका अंतरा जो है ना सर, वो 7 आ गया था, तो वो भी डिस्टर्ब हो गया था बोल सकते हैं। हाँ, वो बिल्कुल जगह चेंज होगी तो उनका जो अंतरा आता है ना, हाँ। तो उस समय 7 का खत्म ही होने वाला था, मतलब 11 तारीख तक 7 का अंतरा रहता था उनका जी। वो भी रिजल्ट किया उसने। तो हमारे दशा अंतरदशाओं के अंदर जो स्ट्रॉन्ग दशा अंतरदशा होती है, हमको केवल वहीं तक चलना है। अंतर तो क्या, जब माइंड रूप से कोई स्टडी करते हैं तो वो देखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर केवल ये देख रहे हैं इस दशा टाइम के अंदर तो ये घटना होने वाली थी। यदि यहाँ पर वो दूर रहते तो इससे आग से दूर रहते, लेकिन वो आग वाला कंडीशन थी नहीं, लेकिन 4 नंबर आने की वजह से वो क्या, हेलीकॉप्टर में आग लगी, और आग लगने की वजह से ये बहुत ही हमारे लिए, देश के लिए बहुत ही क्षति हुई है। तो इस प्रकार हमने देखा तो वैदिक न्यूमरोलॉजी द्वारा उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1958 को, ये जो नंबर्स थे 4 नंबर ने, राहु ने आकर के शनि के साथ कंजक्शंस करके इस घटना को अंजाम दिया, इस घटना को आकर के यहाँ पर अंजाम दिया, जिसकी वजह से वहां पर दुर्घटना तो हुई है। दुर्घटना का कारण क्या बना? वापिस आग का कारण बना, और आग का कारण बन करके ये समस्या उनके लाइफ को डिस्टर्ब करके चली गई।